क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 3 नंबर का आया हुआ है। कौन से एरिया में आया है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जीरोस अल्फा एंड बीटा, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको जीरो क्या है अल्फा एंड बीटा। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज, अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस क्या हो 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जो हमारी पोलिनोमियल है उसको लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब जीरोज निकालना जरूरी है। तो इस 1 की इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, मतलब 2 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके ये आ जाए। तो हमें क्या पता है भाई 2x स्क्वायर और ये क्या है माइनस का, तो मैं ये लिख सकता हूँ फैक्टर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा ये x माइनस 1। तो अल्टीमेट क्या आ गया मेरे पास, दो फैक्टर 2x माइनस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 1। आ गया समझ में। अब यहाँ पे px की जगह 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक जगह, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 0 प्लस 1, मतलब 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 प्लस 1, मतलब x इक्वल टू 1। आ गया समझ में। और इसी को नाम लिख देंगे हम क्या अल्फा, और इसी को नाम लिख देंगे बीटा, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन, देखो ध्यान से, हमें इक्वेशन हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब जीरोज मेरे ये है भाई 3 अल्फा और 3 बीटा, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और इधर से क्या आएगा प्लस 3 अल्फा वो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। अब यहाँ से देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं यहाँ से इस पूरे में से 3 कॉमन लेके ये लिख सकता हूँ 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से क्या आएगा इंटू एक्स, यहाँ पे देखो एक्स छूट गया, एक्स प्लस 3 3 9, 3 3 9, तो 9 अल्फा बीटा। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही रहा। अब अल्फा प्लस बीटा मैंने कितना निकाला, देखो अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, तो ये वैल्यू रख दो, मतलब अल्फा की जगह 1/2 और प्लस बीटा की जगह कितना आएगा, ये हो गया 1, तो बीटा इक्वल टू 1 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे x प्लस 9 इंटू अल्फा की जगह कितना आएगा 1/2 और बीटा की जगह 1। आया समझ में। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही रहा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, इसका एलसीएम होगा तो 1 प्लस 2 मतलब 3, तो 3/2 है ना, और यहाँ पे आएगा x प्लस यहाँ पे कितना आएगा 9 1 जा 9, मतलब 9/2। अब इस 3 को अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, और बाहर कितना है 9x, तो 9x/2 प्लस 9/2। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे तो मैं 2 इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो मैंने क्या किया जी 2 एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ओ यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। आया समझ में। अब इसको फर्दर क्या लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, इसको ये लिख देंगे, ये इक्वेशन क्या बनेगी मेरी फाइनल कि 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो ये मेरी वो इक्वेशन है जिसके, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस क्या होंगे 3 अल्फा एंड 3 बीटा। आया समझ में आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत परेशान करता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। एग्जामिनर का मतलब पोलिनोमियल के मैंने अब तक जितने 20 के 20 क्वेश्चन कराए हैं, सारे अलग ही टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। मतलब जितने भी टाइप संभव हो सकते थे मैंने सारे करवा दिए। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट लिखना, वीडियो को पूरी अच्छे से समझना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं
हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 19 क्वेश्चन करा चुका हूं पोलिनोमियल के, तो उन सारी वीडियो को भी देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इससे पहले मैं रियल नंबर में भी लगभग 20 क्वेश्चन डाल चुका हूं जो प्रीवियस ईयर्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप थ्रू आउट करके चले जाओगे तो आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।